कितना भी तरक्की कर लें, कितने भी खुशहाल हो जाएं, लेकिन अगर हमारे गांव पीछे रह जाएंगे तो हम कहीं भी खुशहाली के दर्जे पे नहीं गिने जाएंगे। तो सुना आपने, सूबे के मुखिया गांवों और किसानों को लेकर सरकार की संजीदगी का बखान कर रहे हैं, तो वहीं अपने इस बयान से किसानों के वोटों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान यात्रा के जरिए किसानों को कांग्रेस के पाले में लाने की कवायद में है। बहरहाल आइए नजर डालते हैं किसानों के हित में सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं पर। किसान दुर्घटना बीमा योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, फसल बीमा योजना, खाद और बीज वितरण योजना। इन तमाम योजनाओं के जरिए सरकार किसानों के चेहरे से शिकन गायब करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सूबे के किसानों की हालत अभी भी बदहाल है। सूबे के किसान कर्ज के बोझ से उबर नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है, जबकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 43.8% किसान कर्जदार हैं। अन्य राजनीतिक दलों के मुताबिक सरकार के जरिए किए गए सारे काम नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूबे में किसानों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के लोग इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं। वो तो लूट और भोग में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि लूट का राज और 2-3-4 महीने चल जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट सके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए किसानों की मांगों को जोर शोर से उठा रही है, तो सत्ता पर काबिज होने के बाद किसानों के कर्ज माफी का वादा भी कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि विरोधी दलों की कवायद के आगे किसानों को लुभाने की कांग्रेस की कोशिश क्या रंग लाती है, क्योंकि तमाम पार्टियां खुद को इस वक्त सूबे के किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगी है। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में कांग्रेस कहीं न कहीं किसानों के वोट बैंक को हथियाने के लिए लगातार अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में किसान यात्रा निकाल रही है। ऐसे में किसानों के कर्ज को माफ करने के साथ बिजली का बिल हाफ करने का दावा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है और किसानों के हित में अगर इस तरीके के पैगाम लाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि किसानों के कर्ज माफ होते हैं और अगर उनके बिजली के बिल हाफ होते हैं तो निश्चित तौर पर तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की चपत जो है वो उत्तर प्रदेश के राजस्व पर लगना लाजमी होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा,